प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, नमस्कार। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे भाग में प्रवेश किए हैं और अभी कम से कम संयुक्त राष्ट्र को 3 से 4 वीडियोस में कवर कर मिलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो तमाम परीक्षाओं में आए भी हैं और आने की संभावनाएं भी होती हैं। एक नंबर लगभग कंफर्म होता है कि इस नंबर से आए जरूर। तो आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग 2 में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पढ़ चुके थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो विचार था 1944 में ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रस्तावित किया था और 3 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक शिखर सम्मेलन किया। वह शिखर सम्मेलन 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। उन 3 देशों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तीनों शामिल रहे हैं और उस शिखर सम्मेलन में उसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसके बाद 4 फरवरी 1944 को ही एक और शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद के निर्णय को किस आधार पर तय किया जाएगा, तो निर्धारित किया गया कि मतदान प्रणाली के आधार पर तय किया जाएगा। और इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। 24 अक्टूबर 1945 लिख लेते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग अगली वीडियो में पढ़ चुके थे 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? संयुक्त और राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। स्थापना के समय कुल 51 देश सदस्य थे। कुल सदस्य देश कितने थे? 51 देश। क्योंकि जो अधिकार पत्र था, अधिकार पत्र पर कब 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और 51वां देश था, सदस्य बना था, संस्थापक सदस्य कौन था? पोलैंड। पोलैंड 51वां सदस्य देश था। तो कुल मिलाकर स्थापना के समय के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 51 थे। 50 देशों ने 26 जून 1945 को उसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए और 51वां जो देश था वो था पोलैंड। वर्तमान में यूएनओ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है 193। और 193वां देश कौन सा है? देश है, बना है दक्षिणी सूडान। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। ये 193वां देश बना है। तो इस प्रकार
एक बार पुनः हम लोग रिवीजन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इससे उसकी पहले की पृष्ठभूमि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। स्थापना के समय 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे किस पर? अधिकार पत्र पर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 51, लेकिन 26 जून 1945 को जो अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे 50 देशों ने किया था। 51वां देश था पोलैंड। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है 193। 193वां देश कौन सा है? वो है दक्षिणी सूडान। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर में है और 17 एकड़ भूमि पर बना है। 17 एकड़ भूमि पर 39 मंजिला इमारत है। 39 मंजिला इमारत है। 39 मंजिला इमारत है। ये जो 17 एकड़ भूमि है ये किस जगह पर स्थित है? तो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यूएनओ का मुख्यालय जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 17 एकड़ भूमि पर 39 मंजिला इमारत है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी 5 शाखाओं का मुख्यालय और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। केवल एक जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो अब हम लोग देखते हैं कि 17 एकड़ भूमि दी किसने थी? तो एक व्यक्ति थे जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने ये 17 एकड़ भूमि क्या दी थी? दान दी थी यूएनओ को, जिस पर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग अगले इसमें पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 5 शाखाएं, जो 5 अंग हैं, 6 अंग हैं, जिसमें 5 अंगों का न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय है। 17 एकड़ भूमि पर 39 मंजिला इमारत में बना है और किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किसने दिया था 17 एकड़ भूमि दान के रूप में? जॉन डी रॉकफेलर। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं। और ये जो मुख्यालय था 1952 में बनकर तैयार हुआ। 52 में क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। अक्टूबर 1952 में महासभा का अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन, अब महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? अक्टूबर 1952 में हुआ। इसका ध्वज का जो पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की है। पृष्ठभूमि नीली है
श्वेत रंग में यूएनओ का प्रतीक अंकित है। दो जैतून की शाखाएं हैं, ऊपर से खुली हैं और बीच में विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र है। कैसे बना है, थोड़ा सा बना के बताता हूं मैं। इस प्रकार से है। इस बीच में एक विश्व का मानचित्र है और ये दो जैतून की शाखाएं हैं, श्वेत रंग की है, पृष्ठभूमि नीली है, ऊपर से जो खुली है इसमें मैप बना हुआ है। इस प्रकार यूएनओ का ध्वज होता है। देखते हैं, फिर आप एक बार देखेंगे। मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। अक्टूबर 1952 में महासभा का अधिवेशन हुआ और ध्वज जो है पृष्ठभूमि इसका नीला है, श्वेत रंग है, इन लोगों का प्रतीक अंकित है। दो जैतून की शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं और उसके बीच में विश्व का मानचित्र अंकित है। अगले देखते हैं, आगे भी लोग यूएनओ में जो भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं, दो मुख्य भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? दो। कौन कौन? नंबर 1 अंग्रेजी और नंबर 2 है फ्रेंच। दो भाषाएं। इसके अतिरिक्त अन्य 4 भाषाएं। अन्य 4 भाषा कौन कौन सी? नंबर 1 चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये 4 भाषाएं। दो मुख्य भाषाएं हैं। मुख्य भाषाएं लिख लीजिए आप। दो मुख्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ सकता है कि यूएनओ की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाओं में चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, 4 मुख्य भाषाएं हैं। अब आता है कि महासभा का बजट। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि बजट पर विचार या अनुमोदन किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा होता है। महासभा। और महासभा का प्रमुख कौन होता है? महासभा का प्रमुख होता है महासचिव। महासभा का सचिव प्रमुख होता है महासचिव। तो बजट पर विचार अनुमोदन कौन करता है? तो महासभा में उपस्थित कोरम पूरे होते हैं और 2/3 सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और महासभा का जो सचिव होता है वो बजट पर विचार व अनुमोदन प्रस्तुत करता है। और प्रत्येक दूसरे वर्ष ये बात ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष में क्या होता है? महासभा के महासचिव के द्वारा बजट पेश किया जाता है। कौन सा बजट? संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है। और इस बजट में 2006 की बात किया जाए, क्योंकि इससे पहले इधर तत्कालीन जानकारी नहीं है। 2006 में और क्या आज तक भी संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक जो बजट का योगदान दे रहा है वो अमेरिका है।
जापान है, जर्मनी अमेरिका करीब 22% और जापान लगभग 20%, जर्मनी लगभग 14%, रूस, कनाडा, भारत अपना 0.341। भारत कितना योगदान देता है इस बजट में? भारत कितना देता है योगदान? 0.341%। और अमेरिका दो का तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, अमेरिका लगभग 22% इस बजट में योगदान देता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 प्रकार की मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, और इसमें 4 अन्य भाषाएं भी हैं, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। बजट पर विचार अनुमोदन कौन करता है? महासभा करता है। और महासभा के कौन? प्रमुख सचिव के द्वारा बजट पेश किए जाते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि महासभा के द्वारा यूएनओ का बजट कब पेश किया जाता है। तो ऑप्शन में प्रत्येक वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और प्रत्येक दूसरे वर्ष। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें सर्वाधिक बजट में सर्वाधिक सहयोग किसका होता है? तो अमेरिका का लगभग 22% और भारत 0.341% होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। नंबर 2, महासभा। नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नंबर 4, प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 6, सचिवालय। देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन? सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। जिनमें से सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इन जिनमें टिक लगा हुआ है, इनका सबका मुख्यालय, आपको ध्यान रहे कि इन सब 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ, किस शहर में है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हेग में। और हेग कहाँ पड़ता है? कहाँ पर है? हेग में। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो इसके 5 जो अंग हैं, 5 शाखाएं हैं, उन सभी का, 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगले कम से कम 2 वीडियोज में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। और हाँ मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि बड़ी मेहनत से आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं को आसान बनाने का काम किया जा रहा है और नए नए विषय प्रतिदिन ला रहा हूँ। ये इसलिए ला रहा हूँ कि कम समय में भी आपको एक ना एक नंबर आपका लाभ हो। अगर आप 0 से GS को पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है, आप ओवरेज हो जाओगे और पूरा कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक, मेरा प्रयास है कि मेरे हर एक वीडियो से आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर मैं 100 वीडियो बना चुका हूँगा तो आपको विश्वास होना चाहिए कि
कम से कम आपको हर वीडियो से 1 नंबर मिलने की संभावनाएं होंगी। बाकी तो अनुमान से सारे काम किए जाते हैं। तो निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियोस को सर्वाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे फेसबुक आईडी पे 2 आईडियो मिलाकर कम से कम 10,000 मित्र हैं, लेकिन लोग देखना भी पसंद नहीं करते। अगर यही वीडियोस किसी ग्लैमर का होता तो बहुत सारे लोग देखते, लेकिन पढ़ने वाली लिखने वाली चीज़ें हैं तो विद्यार्थियों को रास नहीं आता है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि पढ़ने लिखने की कीमत क्या होती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।